हेलो भाई, मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी क्यूलर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो ऐसे प्लेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि उस पोजीशन के लिए ना कभी ऐसा प्लेयर जो है हुआ होगा या फिर ना कभी होगा। उसका नाम है सर्जियो बुस्केट्स। और सर्जियो बुस्केट्स को एफसी बार्सिलोना में उसकी पोजीशन के लिए, सीडीएम पोजीशन के लिए कौन रिप्लेस करेगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कौन से प्लेयर है जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ नाम जो है विद इन द क्लब ही है, कुछ नाम जो है वो आउटसाइड द क्लब है जो एफसी बार्सिलोना साइन करना चाहेंगे। क्लब के अंदर जो नाम है वो कौन सा है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर सबसे पहला नाम जो आता है उसको रिप्लेस करने के लिए, जो बंदा फिजिकली फिट है, विजन है उसके पास, और जिस तरीके से ऑक्टोपस की तरीके से फैला हुआ रहता है एफसी बार्सिलोना की मिडफील्ड में सर्जियो बुस्केट्स उसी तरीके से उसी टाइप से खेलने की कोशिश करता है, वो बंदा है फ्रेंकी डियोंग। क्योंकि आप देखोगे फ्रेंकी डियोंग, या उसको आप अटैकिंग में यूज कर सकते हैं, डिफेंस में यूज कर सकते हैं, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है। तो मुझे नहीं लगता कि सर्जियो बुस्केट्स को, अगर हम विद इन द क्लब अगर प्लेयर देखते हैं तो उसके अलावा कोई प्लेयर उसको रिप्लेस कर सकता है। हाँ, फ्रैंक केसी भी है, लेकिन उतना वर्सेटिलिटी उसके पास नहीं है जितनी फ्रेंकी डियोंग के पास है, या फिर वो अडेप्ट नहीं कर पाया है अभी तक, जस्ट अभी अभी साइन हुआ है बंदा क्लब के लिए। उसके अलावा कौन सा प्लेयर है, वो है निको गोंजालेस। निको गोंजालेस यार अभी बुस्केट्स खेल रहा है, लगभग 60 मिनट्स के आसपास बुस्केट्स खेल रहा था या फिर खेल भी रहा है। तो उसकी वजह से निको गोंजालेस को टाइम नहीं मिल रहा था, गेम टाइम नहीं मिल रहा था, प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से उसने बाहर लोन पर जाना चूज किया। और उस बंदे को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे का जो गेम है उतना मैच्योर नहीं है। और उसके अलावा दूसरा कौन सा प्लेयर है, वो बंदा परफेक्ट मैच करता है, उसका जो गेम है, उसकी जो टैक्टिकल अवेयरनेस है, ऑन द बॉल ऑफ द बॉल उसकी जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत तगड़े तरीके से है। वो बंदा ला मासिया के हर लेवल से, जैसे कि जुवेनाइल ए बी से बारसा बी तक आते हैं या फिर फर्स्ट टीम तक आते हैं, वो बंदे ने सब कुछ कर चुका है। वो बंदा, वो फर्स्ट टीम के लिए उसने डेब्यू भी किया था। तो वो बंदा कौन सा होगा ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे आउटसाइड द क्लब कौन से प्लेयर होंगे जो एफसी बार्सिलोना जो है साइन करना चाहेंगे बुस्केट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो एक प्लेयर पूरी दुनिया में ऐसा है, अगर हम विद इन द क्लब बंदों की अगर बात छोड़ते हैं तो आउटसाइड द क्लब सिर्फ एक और एक ही बंदा है, उसका नाम है रॉड्री, जो मैनचेस्टर सिटी का है। लेकिन वो बंदा नहीं आ सकता, साइन नहीं कर सकता एफसी बार्सिलोना के, क्योंकि वो बंदा या तो एक तो यार मतलब बहुत ही वाइटर रोल है उसका, क्योंकि पेप जो है अभी तक यूसीएल नहीं जीत पाया है। और उसकी मिडफील्ड का जो मेन क्या कहते हैं, जो पिलर है रॉड्री है। और बुस्केट्स की तरीके से ही लगभग 90% जो गेम है उसका लगभग सेम है। और जस्ट अभी रिन्यू किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बारसा के लिए साइन करेगा इतना जल्दी। उसके अलावा और दूसरे कौन से प्लेयर हैं यार, बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मार्सेलो ब्रोजोविच है। कांटे की जो है बहुत सारी रूमर्स आ रही थी, हो सकता है कांटे साइन करेगा। लेकिन कांटे का एक जो माइनस पॉइंट है उसका, वो ये है कि वो बंदा लगभग एक से डेढ़ सीजन से लगभग जो है अभी तक इंजर्ड ही है। तो उसका वो बहुत बड़ा कंसर्न है, बोल नहीं सकते उसको साइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि बंदे का एज भी ज्यादा है। और उसके अलावा प्रीमियर लीग से ऐसा कौन सा प्लेयर है जो बहुत सारी मीडिया हाउसेस ये क्लेम कर रहे हैं कि जावी का यही चूजन वन प्लेयर है जो बुस्केट्स को रिप्लेस करेगा एफसी बार्सिलोना में। उसका नाम है रूबेन नेवेस। तो पिछले ट्रांसफर विंडो में रूबेन नेवेस को भी साइन करने की कुछ रूमर्स आ रही थी, लेकिन वो जो है डील नहीं हो पाई, या फिर हो सकता है कि साइन करने की कोशिश की ही नहीं हो एफसी बार्सिलोना ने। तो रूबेन नेवेस को छोड़कर और कौन सा प्लेयर है जो एफसी बार्सिलोना साइन करना चाहेंगे? एक बंदा है जो पुर्तगाल में खेलता है, दूसरा बंदा है जो लालीगा में ही खेलता है। जो बंदा लालीगा में खेलता है उसका नाम है जुबिमेंडी, जो रियल सोसाइडेड से खेलता है। और बहुत टाइम से, लगभग 3 से 4 सालों से उसको जो है फॉलो करते आ रहे हैं एफसी बार्सिलोना के जो स्काउट्स है या फिर जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, पिछले स्पोर्टिंग डायरेक्टर या फिर ये वाले स्पोर्टिंग डायरेक्टर लीजिए या फिर जॉर्डी क्राइफ लीजिए, उसको साइन करना चाहते। लेकिन सीन ऐसा हुआ है कि जुबिमेंडी का जो प्राइस है उन्होंने 60 मिलियन रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या इस सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर के पीछे इतना मनी इन्वेस्ट करेंगे एफसी बार्सिलोना? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कौन सा प्लेयर होगा जो कम पैसों में आ सकता है? वो प्लेयर मार्सेलो ब्रोजोविच, जो क्रोएशियन मिडफील्डर है। आप लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा होगा किस तरीके से वर्ल्ड कप में जो क्रोएशिया का जो मिडफील्ड है, किस तरीके से बंदे ने मतलब जो उसका जो गेम की विजन है, या फिर उसमें यार देखो, मार्सेलो ब्रोजोविच अगर एफसी बार्सिलोना के लिए अगर साइन करता है तो लगभग करीब करीब, मैं शायद ये बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ब्रोजोविच का जो गेम है लगभग सेम है
एज कम्पेयर टू अगर हम कंपेयर करते हैं उसका जो गेम बुस्केट्स से, तो एक डायनामिज्म ला सकता है बंदा अगर एफसी बार्सिलोना के अगर साइन करेगा तो। और उसका जो प्राइस रहेगा 25 से 30 मिलियन के करीब करीब रहेगा। एक तो सस्ता भी है, और एक जो मैच्योरिटी होती है गेम प्ले में, और जो हम लैग कर रहे हैं, एफसी बार्सिलोना जो चीज़ को लैग कर रही है वो शायद वो कमी जो है बंदा भर सकता है। उसके अलावा और दूसरा कौन सा प्लेयर है जो पुर्तगाल में खेलता है, पुर्तगीज लीग में खेलता है, उसका नाम है एंजो फर्नांडेज, जो अभी अभी वर्ल्ड कप जीत कर आया है अर्जेंटीना और मेसी के साथ। उसका भी जो प्राइस है बहुत ही हाई है, 90 मिलियन के करीब करीब उसका प्राइस जाकर पहुंचा है मार्केट में। 60-40 सिचुएशन में एफसी बार्सिलोना एंजो के लिए, क्योंकि यार इतना सारा मनी तो बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे एक प्लेयर के लिए, जैसे कि मैंने कहा। तो एफसी बार्सिलोना ये सोच रहे कि 6 मंथ का कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दे बुस्केट्स को, एंड ऑफ द सीजन के बाद लगभग जाने के चांसेस है उसके। तो क्या एफसी बार्सिलोना को 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए उसका कॉन्ट्रैक्ट? मैं कहता हूं हाँ। क्यों? रीजन ये है, अगर आप किसी भी एक ऐसे एक्सपीरियंस बंदे को अगर नहीं साइन करेंगे, या फिर आप एफडीजे फ्रेंकी डोंग को, या फिर केसीए को, या फिर कोई दूसरा प्लेयर जैसे कि ब्रोजोविच हो गया, या फिर कोई दूसरा प्लेयर लीजिए, एंजो फर्नांडेज लीजिए, या फिर कोई भी प्लेयर ऐसा लीजिए जिसको अगर आप साइन भी करेंगे, तो उसका जो रोल था बुस्केट्स का अभी तक इतने सारे सालों से, जो उसका रोल था उसको समझाने के लिए, हो सकता है एक हाफ जो है बुस्केट्स खेलेगा, दूसरा हाफ जो है जो नया प्लेयर आप साइन कर रहे हैं, या फिर जो दूसरा बंदा विद इन द क्लब ही अगर कोई बंदा है उसकी जगह पर अगर खेल रहा है, तो उसकी ड्यूटीज जो है, उसकी जो गेम प्ले है, या फिर किस तरीके से उसका जो विजन होगा वो उसको समझाएगा। किस तरीके से आपको गेम जो है बनाना है, किस तरीके से आपको गेम को आगे बढ़ाना है, जब आप अटैक कर रहे होते तब आपको क्या करना है, डिफेंस कर रहे होते तब आपको क्या करना है। मतलब एक तरीके का वो खुद में एक भाई यूनिवर्सिटी है उस पोजीशन के लिए, बुस्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है विद इन द क्लब अगर हम किसी प्लेयर को अगर चूज कर रहे हैं उस पोजीशन के लिए, तो फ्रेंकी डोंग से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और आप निको गोंजालेस को भी यूज कर सकते हैं उस जगह पर कभी कभार, और उसके अलावा जो केसी है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस पोजीशन के लिए बार्सिलोना को बाहर या फिर किसी दूसरे तीसरे प्लेयर को देखने की जरूरत नहीं है। मिडफील्डर्स की भरमार पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो किसी दूसरे प्लेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी बेवकूफी होगी। चाहे आप रूबेन नेवेस लीजिए, अगर आप साइन करना ही चाहते हैं तो जुबिमेंडी जैसे प्लेयर को आप साइन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी जो प्राइस है वो हाई हो रखा है। तो मुझे नहीं लगता यार किसी दूसरे प्लेयर को इतना, यार देखो बार्सिलोना जूझ रहे हैं, किसी फाइट कर रहे हैं, उनके पास फुल बैक्स नहीं है, कभी कभी आप कुंडे को यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लेयर को यूज कर रहे हैं। जो हमारे पास था डेस्ट, वो भड़वा साला बहुत ही बुरे तरीके से खेल रहा था, और जब आप अगर वो मिलान की तरफ से गया है तो वहां पर अच्छा परफॉर्म करने लगा है। तो और नंबर 9 की जो पोजीशन है वो भी 1-2 साल तक, ज्यादा से ज्यादा 1-2 सीजन चलेगा। लेवांडोव्स्की जो है, एक तगड़ा नंबर 9 आपको चाहिए होगा, तो उसके ऊपर भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन के लिए प्लेयर साइन करने के लिए एफसी बार्सिलोना जो है जूझ रहे हैं। तो सीडीएम पोजीशन के लिए एफसी बार्सिलोना किसी नए प्लेयर को खरीदने के अलावा जो बंदे अपने पास अवेलेबल है ऑलरेडी उन्हीं को यूज कर लेना चाहिए। 3 से 4 बंदे जो है उस पोजीशन के लिए खेल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जो, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, जो ऑक्टोपस की तरह जैसे बुस्केट्स का जो गेम है, टैक्टिकल अवेयरनेस ऑन एंड ऑफ द बॉल, उसकी मूवमेंट जो है, जो उसकी पोजीशनिंग का जो अवेयरनेस होता है वो है, ऐसा कौन सा प्लेयर है जो इसको रिप्लेस कर सकता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओरियल बुस्केट्स, जो लालिगा की हर रैंक से आगे बढ़ता गया है, और उसने फर्स्ट टीम के लिए भी डेब्यू किया है। आप उस बंदे के कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। उस बंदे को मतलब बहुत ही विजनरी पासिंग होती है बंदे की। ओरियल बुस्केट्स जो है चूजन वन हम बोल सकते हैं, जो परफेक्टली मैच करेगा बुस्केट्स की पोजीशन के लिए। फिलहाल आप फ्रेंकी डियोंग को यूज कर सकते हैं उसकी जगह पर, और फ्रेंकी डियोंग को यूज करते हुए हम निको गोंजालेस और ओरियल बुस्केट्स को यूज करेंगे। उन बंदों को आप एक जो गेम प्ले में जो मैच्योरिटी होती है, या फिर जो उनका जो टैलेंट है वो पूरी तरीके से निचोड़ कर यूज करना जिसे कहते हैं, वो हम कर सकते हैं। जैसे यार बुस्केट्स को आप देख लीजिए, उसका गेम कैसा है, पासिंग लाइंस कैसे ब्रेक करनी है जब हम अटैक कर रहे होते हैं, किस तरीके से आपको बॉल डिलीवरीज देनी होती है। जब आप होल्डिंग मिडफील्डर के तौर पे खेल रहे हैं तो उस वक्त जो कामनेस होता है प्लेयर में वो भी है उसमें। मतलब जो क्वालिटीज आपको बुस्केट्स में मिल जाएगी, लगभग 90%, जो पूरी की 90 to 95% आपको उतनी सारी क्वालिटीज ओरियल बुस्केट्स में मिल जाएगी। कुछ 2-3 साल पहले उसका नाम भी इतना अचानक मीडिया में उभर कर आया था कि बुस्केट्स को यही बंदा रिप्लेस करेगा आगे जाकर, किसी में इतनी औकात नहीं है जो बुस्केट्स को रिप्लेस करे, ये करे वो करे। वो बात अलग है यार कि बुस्केट्स के जैसा प्लेयर ना कभी होगा या फिर ना कभी होगा आगे। उसकी फिजिक ना होते हुए भी उसने जो वो पोजीशन में अपना नाम कमाया है उसके गेम प्ले के वजह से,
वो बहुत ही यार मतलब काबिल तारीफ है। कहीं अगर आप बाहर से कोई प्लेयर अगर साइन करना चाहते हैं तो मार्सेलो ब्रोजोविच बहुत ही अच्छा प्लेयर है। उसके स्टैट्स भी जो है मेल खाते हैं सर्जियो बुस्केट्स से। और एक प्लस पॉइंट है उसका, वो आपको डायनामिज्म ला के देगा मिडफील्ड में बार्सिलोना की, जो हम बहुत सालों से बहुत टाइम से लैक कर रहे हैं। और उसके अलावा कोई दूसरा प्लेयर अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो अगर लापोटा कहीं ना कहीं से अगर कोई लीवर खींच लेता है तो मुझे लगता है कि जुबिमेंडी बेटर ऑप्शन रहेगा। क्लब में ही तो इतने सारे ऑप्शन भरे पड़े हैं। आपको लेफ्ट बैक साइन करना है, आपको राइट बैक अर्जेंट बेस पर साइन करना है, नंबर 9 के लाले पड़े हैं, फेरान टोरेस हग रहा है हर जगह ऑपोजिशन के बॉक्स में जाकर। तो ये बातों से जो है जो फाइट कर रहे हैं बार्सिलोना, जो जूझ रहे बहुत टाइम से, तो उसको जो है अभी यार देखो फेरान टोरेस या अंसु फटी, इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा जावी को जल्दी से। डिपाई को सेल करने की कोशिश चल रही है, बहुत सारे रूमर्स आ रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि यार फेरान टोरेस और डिपाई को अगर हम सेल करते हैं तो कोई अच्छा प्लेयर या फिर कोई फ्यूचर के लिए कोई यंगस्टर हम साइन कर सकते हैं। आप सभी टीम्स को देख सकते हैं यूरोप में, प्रीमियर लीग में आप देख लीजिएगा चेल्सी किस तरीके से एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, रियल मैड्रिड किस तरीके से टीम बिल्ड कर रहे हैं। तो उनका एक एवरेज जो एज है उनकी टीम का, उनके स्क्वाड का, वो भी आप देख लीजिए। उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं। और अगर हम इस सीजन भी अगर ट्रॉफी लेस जाते हैं तो मुझे नहीं लगता लापोर्टा बहुत हरामी है साला, और जावी को या तो आप असिस्टेंट कोच बना देगा या फिर बारसा बी में भेज देगा और कोई अच्छा कोच लाएगा। इसकी भी जो है कुछ क्या कहते हैं, बोल नहीं सकते क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।